बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल तस किचन। आज अपने किचन में हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। तो उसके लिए भिंडियाँ मैंने काट के रेडी कर ली है और हमको चाहिए चॉप्ड अनियन। ये मैंने रेडी करके रखा है। और हमको चाहिए टमाटो पेस्ट, ये भी मैंने पेस्ट बना के इनका रख लिया है। और एक प्याली दही चाहिए हमको। और हमको चाहिए 2 to 3 टेबल स्पून लेमन जूस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल और उसको गर्म करेंगे और हम भिंडियों को करेंगे फ्राई। भिंडियों को फ्राई करने से ये होता है कि वो टूटती नहीं है। अगर हम ऐसे पकाएंगे तो बहुत एहतियात से हमें पकानी पड़ेंगी ताकि वो टूटे ना, और वो मसाले में फिर टूट के शामिल हो जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। तो हम भिंडियों को पहले फ्राई करेंगे। ये भिंडियाँ हो गई हैं फ्राई। अब हम इनको निकाल के साइड पे कर लेंगे। इनमें से अच्छे से ऑयल निकाल लेंगे हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे अनियन जो चॉप किया था हमने, और हम इसको पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट। ये देखिए प्याज थोड़ा गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करें टमाटो पेस्ट और फिर हम इसको भूनेंगे जब तक इनका पानी खुश्क हो जाएगा, तब तक हम इनको भूनेंगे। अब हम जो दही था उसमें हम मसाला जात शामिल करेंगे, सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी लिया मैंने, और ये है सुरख मिर्च पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं नमक मिर्च, जितना आप खाते हैं, लाइट खाते हैं या तेज़ खाते हैं, या भिंडियों के हिसाब से आपकी भिंडियाँ कितनी हैं। अगर थोड़ी हैं तो आप हाफ कर लें, अगर ज़्यादा है तो आप डबल कर लें क्वांटिटी इनकी। ये मैंने दही में सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब प्याज में भी थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि वो अंदर से फीके न रह जाए, और हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। ये दही मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और अब हम इसको खुश्क होने तक पकाएंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और हमारा मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे भिंडियाँ। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए अंदर से। ये देखिए काफी हद तक पक चुका है। अब ये थोड़ी सी और ज़रूरत है इसको पकने की। आपने भिंडियाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आई एम श्योर आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कैसी बनी कमेंट बॉक्स में। तो अब हम ज़ीरा और लेंगे, और हम लेंगे सूखा धनिया, इसको हम पीस लेंगे और हम इसको शामिल करेंगे भिंडी के अंदर। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत मज़े की भिंडियाँ बनती हैं, दूसरी तो आप खाते रहते होंगे। आई एम श्योर ये आपने ट्राई नहीं की, ये ट्राई करके आपने मुझे बताना है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे और अब हम इसको मसाला में शामिल करेंगे। ये देखिए मसाला जो है हमारा भिंडी का वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा और ब्राउन करेंगे। ये देखिए इसने कलर छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा जो हमने कूट लिया था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है मसाला में। अब हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, और हम इसको
भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे भिंडियाँ, क्योंकि हमारा मसाला हो चुका है रेडी। ये देखिए, एहतियात के साथ हम इसमें शामिल करें। ये हमारी भिंडियाँ इसमें मिक्स हो रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी शक्ल बनी है, कितनी प्यारी लगी हैं, गोल्डन सी। हमारी भिंडियाँ हो गई हैं रेडी। अब हम इस पे गार्निश करेंगे कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च से हमने इसकी गार्निश किया। वो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी हमारी होगी है रेडी। अब आप इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।